स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास क्लास 12th हिंदी के डिफरेंट ईयर्स के पेपर यहाँ पर पड़े हुए हैं। सो इन सभी पेपर को एनालाइज करते हुए मैंने आप सभी के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश के पैसेज को कलेक्ट किया हुआ है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको डिफरेंट चैप्टर्स के कौन कौन से आपको पैसेज पढ़ के जाना है जो कि आपके 10 मार्क्स आपको दिलाकर जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो आपके पैसेज दिए जाते हैं, गद्यांश से एक पैसेज दिया जाता है और पद्यांश से भी पैसेज दिया जाता है, मतलब 2 दिए जाते हैं, एक करना रहता है। गद्यांश से 2 दिया जाएगा ऑप्शन में। अगर आपको नहीं मालूम तो ये आप पेपर देख सकते हैं, ये 2022 का मेरे हाथ में आया तो यही देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप आएंगे तो गद्यांश से आपको 2 पैसेज दिया जाएगा। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्क्स भी देख लीजिए, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अथवा करके एक और दिया गया है, ठीक। अभी ऐसा नहीं कि हमें दोनों करना है, दोनों में से किसी एक को करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश वाले पोर्शन में आपका कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर के कौन से पैसेज आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। सबसे पहले 2 चैप्टर को आप जरूर टारगेट करिएगा। यहाँ पे हमारे पास पहला चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप और हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है अशोक के फूल, ये दोनों ही चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं गद्यांश। तो ध्यान रखिएगा, आपके 2023 का यहाँ पर पेपर देखेंगे तो 2023 में भी आपके इन्हीं दोनों चैप्टर से ज़्यादातर पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से तैयार करने हैं इन सभी चैप्टर से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्र के स्वरूप से, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ पर आपको कौन सा पैसेज तैयार करना है सबसे अच्छी तरीके से। पहला पैसेज जो आपका दे रखा है इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जिसमें बोला गया है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यहाँ से लेकर के आपका आवश्यक धर्म है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से देखो, ये पैसेज को पढ़ लो, पूरा पैसेज पढ़ लिया करो। जब भी आपको पेपर में दिया जाएगा ना तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये इस चैप्टर से इसके लेखक ही हैं। आपको पैसेज को पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसमें आप कुछ ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा आपको जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि वो किस चैप्टर से लिया गया है। अब जब आप पता कर लेंगे वो किस चैप्टर से लिया गया है तब आप उसके लेखक को भी पता कर लेंगे। जैसे यही पैसेज आपको दे दिया जाएगा तो इसमें आप देखेंगे स्वरूप की बात की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हाँ ये उसी चैप्टर से लिया गया। जब चैप्टर समझ लोगे तो लेखक और कवि तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। तो ये पैसेज आप तैयार कर लेना, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लो। इस पैसेज को पढ़ लिया आपने, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। कोई भी पैसेज दिया जाएगा, अगर इस चैप्टर से कोई भी पैसेज दिया जाएगा तो आपका शीर्षक भी वही रहेगा, लेखक का भी नाम रहेगा। शीर्षक में आपको क्या लिखना रहता है, पाठ का नाम लिखना रहता है, और लेखक में आपके इसके लेखक कौन है इसको लिखना रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपका हर पैसेज में सेम रहेगा। इस चैप्टर से जितने भी पैसेज आपके दिए जाएंगे सब में यही सेम ही रहेगा, शीर्षक और लेखक, तो इसका दिक्कत ही नहीं है। जैसे यहाँ पर बोला गया राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाइएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर लिखा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखो 2-2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स का आपका होगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो इस पैसेज को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर इस चैप्टर में राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर में टोटल 8 पैसेज दे रखे हैं, लेकिन हमें सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सेलेक्टेड आपको 3 से 4 बता देता हूँ, आपको उसी को पढ़ के जाना है, आपका उसी में से ही आएगा, ठीक। तो ये पहला तो आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखोगे दूसरा, ये दूसरा दे रखा है, इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। तीसरा दे रखा है, तीसरे को भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब आप आएंगे 4th वाले में, यहाँ पर आप देखेंगे 4th वाले में जिसका स्टार्टिंग होती है राष्ट्र का तीसरा अंग जन, यहाँ से आपका स्टार्टिंग होती है, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये पर निर्भर है, ये यहाँ तक हमारे पास हो जाता है कंप्लीट। तो ये पैराग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक लिखिए, तो वही रहेगा, पाठ का नाम आपका वही रहेगा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक भी आपके वही रहेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको ये भी पैराग्राफ आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। इसको आप अगर आप सीरीज नहीं लिए हैं तो अभी तक अगर आपने सीरीज नहीं लिया तो आप जाकर के ले लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। सर वैसे तो सीरीज बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं, बट मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा राजीव पब्लिकेशन की सीरीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है, उससे मैं खुद पढ़ाता हूँ तो आपको बहुत
बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। सो राजीव पब्लिकेशन की सीरीज में आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, ये मतलब ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का भी जो रिसेंट का एग्जाम हुआ है ये तो पूछा गया था, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करना। सो यहाँ पर आप देखेंगे इस पैराग्राफ में आपका क्या बोला गया है, इसमें बोला गया जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, यहाँ से आपका स्टार्टिंग है, पूरा पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। देखो इसको मैंने अभी कराया भी था अभी रिसेंट में, आप देखेंगे राष्ट्र का सुखदायी रूप है, यहाँ तक आप देखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपको पूछा गया। जैसे पूछा गया जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आप देखोगे तो आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो राजीव पब्लिकेशन की आपके पास सीरीज, ये आप देखोगे तो सीरीज में आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो ये वाला पैराग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और इसी चैप्टर से अभी जो मैंने पिछला अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप वाले चैप्टर में मैंने आपको बोला था ये फोर्थ वाला तैयार करने को बोला था ना, जिसमें बोला गया था राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यहाँ पर आप देखोगे ये 2022 का पेपर आप देख लो, 2022 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यहाँ पर देखिए यही वाला पैराग्राफ ही पूछा गया है ना आपसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन भी आपका वही सारे पूछे गए हैं। तो बहुत आराम से देखिए आपका क्वेश्चंस तो यहीं सबसे पूछे जाते हैं। तो सिलेबस मतलब जो भी क्वेश्चन बनता है आपके आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते, सारे आपके सिलेबस से बनते हैं। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाना यार, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपके ये सारे जो पैराग्राफ है ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। ठीक, तो मैंने आपको कितने बता दिए, पहला यहाँ पर मैंने बता दिया, और ये आपको फोर्थ वाला तैयार करके जाना है, और ये आपको फिफ्थ वाला तैयार करके जाना है। 3 मैंने बता दिया। अब अगर आप देखोगे 3 मैंने बता दिया तो यहाँ से आप ये फोर्थ वाला मतलब 6 वाला आप तैयार करोगे। टोटल 4 आपको तैयार करने हैं, 8 दिया गया है, मैं 4 बता रहा हूँ सिलेक्टेड है, इस 4 में से एक तो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, तो देखो ये आपका बोला गया इसमें धरती माता की कोख में जो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर ख़त्म होता है, ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पर इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हैं इसको भी आप देख लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। ठीक, इसमें भी देखो वही पूछा गया, शीर्षक और लेखक सेम रहेगा, बाकी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको आप पैराग्राफ को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे 7 वाला पैराग्राफ दे रखा है और ये 8 वाला दे रखा है, इसको नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया टोटल 4, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने जो दूसरा चैप्टर बताया आपको इंपॉर्टेंट है, पहला तो राष्ट्र का स्वरूप इंपॉर्टेंट ही है, वहाँ से पूछे जाते हैं, और दूसरा अशोक के फूल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से पैराग्राफ आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है पहला वाला पैराग्राफ जिसमें बोला गया है मुझे मानव जाति की, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक बाद भी पवित्र है। ठीक, यहाँ तक आपको इसको मतलब ये पैराग्राफ आप पढ़ लो, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लो, सीरीज़ नहीं है तो आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो आराम से, और इसको इन सारे क्वेश्चंस को भी पढ़ के इसके आंसर भी दिखा रहा हूँ, इसको भी आप तैयार कर सकते हो बच्चे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना। ये देखोगे आप, ये राजीव पब्लिकेशन की ही सीरीज़ है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप देखो इसमें कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई है, तो आप इसको ज़रूर ले लेना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप इसको ज़रूर से ले लेना। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को, यहाँ पर भी आप देखोगे पहला क्वेश्चन बोला गया प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको संदर्भ लिखना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला गया मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। ठीक, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसी चैप्टर से कौन सा पैराग्राफ आपको तैयार करना है मैं आपको बता देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, आपको 2 ही तैयार करने हैं। आपको ये पहला मैंने आपको बता दिया, उसके बाद यहाँ पर आप फोर्थ वाले को तैयार करेंगे। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर, यहाँ से लेकर के आप तैयार करोगे, ये आपका दे रखा है भी मिट गई। ठीक है, यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ दे रखा है। अब यहाँ पर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लीजिए, और क्वेश्चंस को देखो, पैराग्राफ को जब भी आएगा ना तो पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि जब तक आप उसको समझोगे नहीं कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है तब तक आप उस चैप्टर का नाम नहीं लिख पाओगे। उस जब नाम नहीं लिख पाओगे चैप्टर का तो लेखक का भी नाम नहीं लिख पाओगे, जाहिर सी बात है। तो पैराग्राफ को पढ़ना आराम से, एक बार नहीं समझ में आएगा दूसरी बार पढ़ना, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप समझ ही जाओगे कि आपका उस चैप्टर से ये पैराग्राफ पूछा गया है। ठीक, तो ये आपको दोनों तैयार कर लेने हैं। उसके बाद ये आपका तीसरा चैप्टर है, इसको आपको नहीं तैयार करना है, मतलब इससे बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में पूछा गया है, तो इसको आपको नहीं तैयार करना है। भाषा और आधुनिकता ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे,
हम और हमारा आदर्श, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर आपको बता रहा हूँ, तीनों चैप्टर में से सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अशोक के फूल और देन उसके बाद हम और हमारा आदर्श, ये तीनों तैयार करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखेंगे, सबसे पहले आप राष्ट्र के स्वरूप को तैयार करेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्या करना है, पहला पैराग्राफ को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, मैं सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा पैराग्राफ दे रखा है इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक, बिल्कुल छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा दिख रहा है, तीसरा भी छोड़ सकते हो, कभी पूछा नहीं गया तो चांसेस भी इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फोर्थ वाले को देखोगे तो फोर्थ वाला बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, देख सकते हो। अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हो, और यहाँ पर आपके जो जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी देख लीजिए और इसके आंसर को भी आप देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ से इस चैप्टर से आपको 2 तैयार कर लेने हैं और अशोक के फूल वाले चैप्टर से भी आपको 2 ही तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर बताया, इससे तो कंफर्म है भाई, 101% चांसेस है पूछे जाने के, तो 100% इससे पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक, तो बहुत अच्छी तरीके से ये सारे चैप्टर को तैयार कर लेना। 3 चैप्टर नहीं, ज़्यादा मैंने नहीं 3 ही चैप्टर बताया, तो इन सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और आपको डाउट ना हो, इसीलिए मैंने हर चैप्टर में कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको भी तैयार कर लेना। ये मैंने आपको दिखा भी दिया कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया विथ प्रूफ। ठीक, तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आप जाइए आराम से सारी चीज़ों को पढ़िए। अभी आपके पास लिमिटेड समय है तो बहुत ही आराम से, अभी देखो बच्चे, अगर आप 2-3 दिन अच्छे से आप हिंदी पे दे दोगे ना तो नहीं मैटर करता कि आपने साल भर पढ़ाई की है या नहीं की है। अगर आज से भी उठा लोगे कॉपी ना तो अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन शेष बचे हुए हैं, तो आप आराम से तैयार कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटे दे दिया करो दिन के। अभी आपके पास एग्ज़ाम टाइम है ना, 3-4 दिन पहले अगर पढ़ रहे हो हिंदी को तो आपको मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। इतना आप दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक, जितनी चीज़ें बताता हूँ फॉलो किया करो, 100% अच्छे मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी कर दिया करता हूँ। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।